चुनावी बिगुल बजने के बाद तमाम पार्टियां एक्टिव हो गई है और चुनावी मैदान में उतर गई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपने तमाम प्रत्याशी के नामों की घोषणा कर दिया है। एक तरफ देखिए इंडिया में अब तक नामों की घोषणा नहीं हुई है कौन प्रत्याशी किस सीट से उतरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने 10 सर्कुलर रोड राबरी आवाज से एक के बाद एक लोगों को सिंबल दे रहे हैं। अब इसी क्रम में रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है उनको जो है सारण से उतारने की चर्चा है और इसी क्रम में आज रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास से निकल करके सोनपुर गई है। वहां पे पूजा अर्चना करेगी हरिहर नाथ जा करके। उसके बाद वहां से जो है चुनावी मैदान में उतरा जाएगा, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एनडीए है, एक तरफ मोदी हैं तो दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव है। इस बार चुनावी दंगल खूब होने वाला है। एक तरफ रोहिणी आचार्य सारण से तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी होंगे। टक्कर जो है कांटे की होने वाली है, क्योंकि एक तरफ सिंपैथी है तो दूसरे तरफ मोदी का मुद्दा होगा, राम का मुद्दा होगा, 370 का मुद्दा होगा। देखना काफ़ी दिलचस्प रहता है कि 2024 के परिणाम क्या कुछ रहते हैं हर वो सीट पर, क्योंकि रोहिणी आचार्य सारण से हुंकार भरेगी और आज पूजा अर्चना करने के बाद सीधे कल से मैदान में होगी और जनता के बीच होगी। तमाम जनताओं से जो स्थानीय मुद्दा हो गए उस पर चर्चा होगी, साथ ही साथ सिंपैथी की बात भी होगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया है उसको लेकर के भी चर्चाएं होगी। आपने देखा कि जब चुनाव हुए थे कुडनी में उस समय भी जो है रोहिणी आचार्य को लेकर के चर्चाएं थी, लालू प्रसाद यादव को लेकर के चर्चा थी। रोहिणी आचार्य इन दिनों जो है जनता के बीच खूब सुर्खियां भी बटोर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार सारण से हुंकार भरने जा रही है। और देखिए यह तस्वीर 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास की, जहाँ से रोहिणी आचार्य और मीसा भारती हरिहर नाथ के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ निकल गई है। वहां से पूजा अर्चना करने के बाद सीधे चुनावी दंगल में होगी और जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखेगी, क्योंकि जिस तरीक़ा से इस बार चुनाव है और इंडिया गठबंधन के लोग उतरे हुए हैं, एनडीए के प्रत्याशी भी उतर गए हैं और दंगल होने वाला है 1 to 1, यानी कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन जिस तरीक़ा से रोहिणी आचार्य इस मैदान में उतर रही है, इसको लेकर के चर्चाएं पिछले दिनों से खूब हो रही है। सिंबल अब तक नहीं मिला है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिल गया है। अब जो है भगवान का आशीर्वाद लेकर के सीधे मैदान में उतरेगी और जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रखेगी। कल से चुनावी हुंकार भरना है और आज पूजा अर्चना होना है। देखना दिलचस्प रहता है कि आखिर आगे क्या होता है, परिणाम क्या आते हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ हुंकार भरेगी, कौन वहां से जीत करके आता है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी पिछले बार 2019 में जीत के आए थे, 14 में जीत के आए थे और इस बार अब रोहिणी आचार्य से टक्कर होने वाली है और वह भी टक्कर कांटे की टक्कर होगी। काफ़ी दिलचस्प हो गया है इस बार का और परिणाम भी दिलचस्प आने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे कि क्या कुछ हो रहा है अलग अलग लोकसभा सीटों पे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।